Hello friends, you are watching Atomia classes. This is अविनाश करवार, your physics teacher. तो आइए हम लोग ऑप्टिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म कैसे होता है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रिज्म टॉपिक को कंटिन्यू रखा है। आज के वीडियो लेक्चर में अभी यही टॉपिक चलेगा। आज प्रिज्म में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिस्पर्शन इन प्रिज्म, है ना। डिस्पर्शन क्या होता है ये देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ प्रिज्म कौन कौन से होते हैं, एक थिक प्रिज्म और एक थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के बारे में भी पढ़ा है ना। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर जो है बेसिकली थिन प्रिज्म पे है। पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन देखिए, डिस्पर्शन क्या होता है। तो बेसिकली डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स, है ना। यानी कि लाइट अपने कंपोनेंट्स कलर में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है ना। कौन सी लाइट? वाइट लाइट, है ना। जो सनरेज आ रही है दैट इज व्हाट, वाइट लाइट। तो वो वाइट लाइट है ना किसी ऐसे डिवाइस से पास करे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से पास करे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल हो, है ना। तो क्या होगा कि लाइट अलग अलग स्पीड से चलेगी उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में। अलग अलग स्पीड के चलने की वजह से अलग अलग वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस वजह से होता क्या है कि लाइट स्प्लिट हो जाती है ना। किन कलर्स में स्प्लिट होती है? तो जो हम लोग जानते हैं, है ना, विबग्योर 7 कंपोनेंट ऑफ रेनबो, उसी कलर में लाइट स्प्लिट हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग को डिस्पर्शन कुछ इस तरह का फिनोमिना देखने को मिलेगा। दिख रहा है कि कैसे एक व्हाइट लाइट है ना 7 कलर्स में टूटती हुई नजर आ रही है हम लोगों को। ठीक, तो आइए डिस्पर्शन टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। पहली तो बात की हमने की डेफिनेशन। डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या होगी, है ना। तो क्या कहा हमने कि डिस्पर्शन इज नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its 7 component color, into its, ये 7 नहीं भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि its component colors and also spreading into different directions, spreading into different directions। ठीक, क्या कहा हमने कि ये प्रिज्म है हमारा, है ना। क्या हुआ, ये इस तरीके से इंसिडेंट रे प्रिज्म पे इंसिडेंट हुई, ये एक रे गई, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन, एंड देन फाइनल रे हमारी ये गई। तो इसके बीच में क्या होता है कि लाइट स्प्लिट हो चुकी होती है ना। तो फाइनली जब निकलती है तो हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। देखिए कौन से 7 कलर्स हैं, है ना। ऑर्डर हम लोग पहले ही जानते हैं कौन से कलर्स हैं। देखिए V, I, B, G, Y, O एंड R। ये 7 कंपोनेंट कलर जो हैं इसमें लाइट स्प्लिट हो जाती है। ठीक, ये तो बात हुई कि डिस्पर्शन क्या है। बात करते हैं कि डिस्पर्शन क्यों होता है, वाई डिस्पर्शन, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है प्रिज्म या फिर कोई ऐसे डिवाइस में, है ना, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे। मोनोक्रोमेटिक लाइट से मेरा मतलब है ना कि सिंगल कलर लाइट, है ना, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट, ये। ठीक, दिस इज व्हाइट लाइट। जब प्रिज्म के अंदर एंटर करती है ना, तो इस प्रिज्म में उसकी जो स्पीड है ना, वो डिफर कर जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। कैसे अलग अलग हो जाती है? तो हम लोगों ने ये पहले ही देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होता है। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट से इस तरीके से रिलेटेड होता है।
एन ऑफ लैम्डा यानी कि फंक्शन ऑफ एन, है ना, लैम्डा के टर्म्स में ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, है ना, दिस फॉर्मूला इज नोन एज कॉचीज फॉर्मूला, कॉचीज फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा किसी भी मीडियम का, अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग वेवलेंथ, यानी कि रेड लाइट है तो अलग वेवलेंथ होगी, वायलेट है तो अलग होगी, येलो होगी तो अलग होगी, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ के लाइट के लिए, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है। तो इस वजह से लाइट जो है क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाती है ना, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में। ठीक, तो हमने देखा कि डिस्पर्शन क्यों होता है। आइए और आगे बढ़ते हैं और इसी में कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझते हैं पहले। तो पहला जो टर्म है वो है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, आइए देखते हैं कि एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है। तो लेट अस अज्यूम अ प्रिज्म ए बी और सी, ए बी सी, है ना। ये लाइट इंसिडेंट हुई इस तरीके से। लाइट इंसिडेंट होने के बाद जब इस फर्स्ट सरफेस पे आएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये लीजिए रिफ्रैक्ट हो गई, है ना। कितने कलर्स में, 7 कलर्स में। तो आफ्टर क्रॉसिंग द सेकेंड सरफेस फिर से रिफ्रैक्शन होगा। इस तरीके से 7 कलर्स में लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। पैरेलल नहीं होगी, है ना, डेविएटेड है सब एक पॉइंट से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, तो ये तो रहा लाइट का ओरिजिनल पाथ, है ना। लाइट अगर सीधे सीधे ट्रैवल करती है तो ये उसका ओरिजिनल पाथ। डेविएशन की बात करते हैं कि डेविएशन कैसा हुआ है। तो लेट्स से कि ये रेड लाइट है एंड दिस इज वॉयलेट। तो डेविएशन ऑफ रेड लाइट अगर हम लोग देखना चाहें तो कहां से देखेंगे, इस वाले एंगल से। ये जो एंगल सबटेंड हुआ ओरिजिनल पाथ और डेविएटेड रेड लाइट का, उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड लाइट, है ना, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, वॉयलेट लाइट का फिर क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट। ठीक, अब देखिए क्वांटिटी है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्या है ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी एग्जैक्टली इस चीज को रिप्रेजेंट करती है, विच इज गिवन बाय थीटा, है ना। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये तो वो रीजन है जहां पे स्प्लिटिंग हुई है ना। तो यही एंगुलर रीजन को हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इज नथिंग बट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, है ना। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन माइनस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि जो वॉयलेट लाइट डेविएटेड है उसके और रेड लाइट डेविएटेड के बीच का जो एंगल है दैट इज क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन हो जाएगा, डिनोटेड बाय थीटा। ठीक, आइए और देखते हैं हम लोग। अगर डेविएशन की बात करें, है ना, तो डेविएशन, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डेविएशन को एक्सप्लेन किया, फाइंड किया कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं डेविएशन। तो डेविएशन फॉर प्रिज्म की अगर बात करें तो क्या लिखा था हमने, a इंटू म्यू माइनस 1। ठीक, याद है किसके लिए लिखा था, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। तो अब हम पूरे डिस्पर्शन वाले फिनोमिना में हमेशा थिन प्रिज्म की ही बात करेंगे, है ना। थिन प्रिज्म यानी एक एंगल जो एपेक्स एंगल है वो बहुत ही ज्यादा छोटा रहेगा, यानी कि जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो बहुत क्लोज रहेंगे एक दूसरे के। तो यानी डिस्पर्शन में अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, थिन प्रिज्म की बात करेंगे। तो हमने कहा कि डेविएशन इज गिवन बाय a इंटू म्यू माइनस 1। अब ये जो डेविएशन है आप देख रहे हैं कि आर के लिए अलग है, यानी रेड के लिए अलग है और वॉयलेट के लिए अलग है। तो फॉर रेड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आर इज गिवन बाय a इंटू, रेड के लिए क्या अलग हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे, म्यू आर माइनस 1।
दिख रहा है आपको। इसी तरीके से डेल्टा वॉयलेट क्या लिखेंगे हम लोग, a इंटू म्यू वी माइनस 1, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड लाइट एंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही क्या है, थीटा है। यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन थीटा इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे, v माइनस आर, यानी कि a म्यू वी माइनस 1 माइनस a इंटू म्यू आर माइनस 1। ओपन करेंगे a और a खत्म, क्या बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये क्या आ गया हमारा, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक, अच्छा, इस एंगुलर डिस्पर्शन से ही एक और क्वांटिटी डिफाइन होती है, क्या, डिग्री ऑफ डिस्पर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, कि किसी मीडियम ने, किसी मटेरियल ने लाइट को कितना डिस्पर्स किया है ना, यानी कि उसके 7 कंपोनेंट्स में कितना स्प्लिट किया, यानी कि वो कैपेसिटी जिससे स्प्लिट कर रहे हैं। अब वो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी कि मीडियम जो है वो कितना स्प्लिट कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा कि वो कितना है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है। ठीक, तो हम लोग एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, क्या, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर इज डिनोटेड बाय W and is given by angular dispersion upon mean deviation, है ना। तो ये तो है मिनिमम डेविएशन, ये है एक्सट्रीम डेविएशन। मीन डेविएशन का क्या मतलब है, अब तो देखिए यहाँ पे, यहाँ कहीं बीच में है ना एक येलो लाइट होगी, तो येलो लाइट का जो डेविएशन होता है ओरिजिनल पाथ से, उसी को मीन डेविएशन कहते हैं। यानी कि डेल्टा मीन इज इक्वल टू डेल्टा वाई, है ना, विच विल बी फर्दर इक्वल टू NY माइनस 1 इंटू ए। इस टर्म को क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। तो देखिए यहाँ वैल्यू मैं पुट करता हूं, एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय NY माइनस 1 इंटू ए। यानी कि एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ओमेगा या W इज गिवन बाय म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन NY माइनस 1। ठीक, तो ये होता है डिस्पर्सिव पावर, कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना डिस्पर्स कर सकती है। ठीक, ओके, आइए अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देखते हैं कि प्रिज्म में अगर 2 या 3 प्रिज्म कंबाइन कर दिया गया है तो क्या इफेक्ट्स होंगे। ठीक, तो इसे लिखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, है ना, डिस्पर्शन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कि अगर प्रिज्म को कंबाइन किया गया है ना, 2 प्रिज्म 3 प्रिज्म कितने भी प्रिज्म कंबाइन कर दिया गया तो क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, लेट्स से कि ये प्रिज्म है 2, है ना, ये 2 प्रिज्म है, इनको मैं कंबाइन करता हूं, है ना, ये प्रिज्म कंबाइन कर दिया, तो एक लाइट है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है ऐसे, है ना। जैसे ही फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आएगा, लाइट क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। ये लीजिए, स्प्लिट हो गई लाइट। ठीक, आफ्टर स्प्लिटिंग यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा और लाइट क्या होगी, दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। उसके बाद जो सेकंड प्रिज्म है हमारा, उसमें एंटर होगी कुछ इस तरीके से, है ना। और फाइनली आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल 4th सरफेस, लाइट कुछ इस तरीके से डेविएट हो जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट क्या था, देखिए, है ना, तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, डेविएशन,
कि नेट डेविएशन कितना हुआ लाइट के ओरिजिनल पाथ और लाइट के फाइनल पाथ में, दिस इज डेविएशन। तो देखिए क्या हुआ है, पहले तो हमें एंगुलर डिस्पर्शन मिला है कुछ, ये θ1 से नाम दे देते हैं इसको, फिर वही एंगुलर डिस्पर्शन लेट्स से कि θ2 है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, खत्म हो रहा है। तो यानी कि दो चीजें मिलेगी हमें, क्या, एक तो डेल्टा नेट है ना, नेट एंगुलर डेविएशन, डेल्टा नेट मिलेगा हमें, ठीक। तो डेल्टा नेट इस केस के लिए अगर मैं लिखूं तो देखिए क्या हो रहा है इस केस में, पहले तो लाइट इस तरीके से डेविएट हो रही है और उसके बाद लाइट कैसे डेविएट हो रही है, इस तरीके से डेविएट हो रही है, यानी कि दोनों रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि हम लिखेंगे डेल्टा1 माइनस डेल्टा2, है ना, गिवन दैट इसका प्रिज्म एंगल A1 है और इसका प्रिज्म एंगल A2 है। और इसी तरीके से नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्पर्शन, उसको क्या लिखेंगे, थीटा नेट विल बी इक्वल टू θ1 माइनस θ2 फॉर दिस केस, है ना। अगर यही है ना प्रिज्म कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो जाए, है ना, कैसे भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, देख रहे हैं आप लोग, डेविएशन जो है दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में डेल्टा नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा1 प्लस डेल्टा2, एंड सिमिलरली थीटा नेट विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2, है ना, यानी कि नेट एंगुलर डिस्पर्शन एंड नेट डेविएशन, ये लिखा हम लोगों ने, ठीक। आइए इनमें दो केसेस बनते हैं, जब हम लोग ये चीज लिख रहे हैं तो दो केस बनते हैं कि एक में नेट डेविएशन 0 हो जाए, है ना, और दूसरे कॉम्बिनेशन में नेट थीटा नेट 0 हो जाए, यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन 0 हो जाए। आइए दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला केस हम लोग लेते हैं एंगुलर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ठीक, विदाउट डेविएशन, इसका मतलब क्या होगा यार, ये एक प्रिज्म और ये सेकेंड प्रिज्म, इस तरीके से फिर ये हमारी फाइनल रे मिल जाएगी, ठीक। इसमें जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है लेट्स से वो डेविएशन डेल्टा1 है, तो जब भी मैं डेल्टा1 या डेल्टा2 की बात कर रहा हूं, है ना, तो वो डेल्टा1 और डेल्टा2 क्या है, मीन डेविएशन है, क्योंकि यहां पे डेल्टा की तो बहुत सारी वैल्यू है, डेविएशन तो बहुत सारे हुए। कौन सा डेविएशन हम लोग लेंगे, तो हम लोग जब जनरल डेविएशन की बात करेंगे तो थिन प्रिज्म में हम लोग मीन डेविएशन लेंगे, मीन डेविएशन यानी कि डेविएशन ऑफ येलो लाइट, ठीक। इसी तरीके से डिस्पर्शन भी हुआ है, इसमें θ1 और इसमें θ2, दिस डिस्पर्शन इज θ1 एंड दिस डिस्पर्शन इज θ2, ये दो हुए, यहां बनाए या फिर यहां बनाए, ठीक, ओके। लिखते हैं हम लोग, क्या लिखा हम लोग, विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन का क्या मतलब है कि डेल्टा नेट विच इज डेल्टा1 माइनस डेल्टा2 इक्वल टू 0, है ना, डेविएशन हुआ ही नहीं है। डेविएशन नहीं हुआ इसका क्या मतलब है कि ये जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था और लाइट का फाइनल पाथ है, दोनों क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है, डेल्टा नेट इज 0, है ना, यानी कि एंगल बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल पाथ इज 0, ये हुआ मतलब किसका, विदाउट डेविएशन। तो क्या लिखेंगे यहां से कि डेल्टा1 इज इक्वल टू डेल्टा2, लिख सकते हैं ना। तो देखिए डेल्टा1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हम लोगों ने लिखा कि ny1 माइनस 1 इंटू A1 फॉर फर्स्ट प्रिज्म, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट जो है उसको मैं ny1 से लिखता हूं। A1 क्या है, इसका प्रिज्म एंगल और एपेक्स एंगल।
विच विल बी इक्वल टू डेल्टा टू। डेल्टा टू क्या हो जाएगा, ny2 माइनस 1 इंटू A2, है ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहता है कि सेकंड जो प्रिज्म है उसका एपेक्स एंगल किस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि ये कंडीशन को हम लोग रीच कर पाए, है ना। यानी कि उसका प्रिज्म एंगल A2 होना चाहिए ny1 माइनस 1 अपॉन ny2 माइनस 1 इंटू A1, ऐसा होना चाहिए A2 की वैल्यू, ठीक। अच्छा, डिस्पर्शन तो हुआ है, डिस्पर्शन इस केस में कितना आ जाएगा, थीटा नेट विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2। θ1 की वैल्यू क्या है, देखिए NV, है ना, 1 माइनस NR1 इंटू A1। θ1 की वैल्यू, एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू क्या लिखी हम लोगों ने, है ना, डेल्टा V माइनस डेल्टा R, जो कि फाइनली कितना आ जाता है, म्यू V माइनस म्यू R1। अच्छा, प्लस θ2, θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, NV2 माइनस NR2 इंटू A2, ये हो जाएगी, ठीक। A2 की वैल्यू यहां हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, थीटा नेट पता चल जाएगा कि इस केस के लिए एंगुलर डिस्पर्शन कितना हुआ है, ठीक। तो ये तो अभी पहला केस हुआ। दूसरा केस देखते हैं हम लोग। उस केस में क्या होगा कि डेविएशन तो होगा बट एंगुलर डिस्पर्शन 0 होगा, यानी कि फाइनली हम लोग को कोई डिस्पर्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड केस, डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्शन। इस बार एंगुलर डिस्पर्शन नहीं होगा। एंगुलर डिस्पर्शन नहीं होने का क्या मतलब है कि थीटा नेट विच वॉज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 इज 0। इट मीन्स कि θ1 इज इक्वल टू θ2। θ1 की वैल्यू कितनी है, NV1 माइनस NR1 इंटू A1 विच इज इक्वल टू θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NV2 माइनस NR2 इंटू A2। ये सेकेंड प्रिज्म के लिए, ये फर्स्ट प्रिज्म के लिए। तो यहां से A2 की वैल्यू निकलेगी, कितनी आएगी, NV1 माइनस NR1 डिवाइडेड बाय NV2 माइनस NR2 होल मल्टीप्लाइड बाय A1। ये क्या निकाला हम लोगों ने, एपेक्स एंगल निकाला इस कंडीशन को रीच करने के लिए। कौन सी कंडीशन है, जिसमें डेविएशन हो बट एंगुलर डिस्पर्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस केस के लिए फिर डेविएशन कितना आ जाएगा, देखिए डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू डेल्टा1 माइनस डेल्टा2। तो डेल्टा1 की वैल्यू कितनी है, ny1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस ny2 माइनस 1 इंटू A2। ये क्या हो गया, डेल्टा नेट हो गया, है ना। A2 की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहां से पुट कर देंगे तो हमारा ये प्रिज्म डिजाइन हो जाएगा किस कंडीशन के लिए, डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्शन के लिए होगा, ठीक। तो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। आइए इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो दो प्रिज्म दिए हुए हैं, दो फिंट प्रिज्म जो है दिए हुए हम लोगों को इस कंडीशन में कि पहले प्रिज्म का एपेक्स एंगल है 4 डिग्री एंड दूसरे प्रिज्म का एपेक्स एंगल है 2 डिग्री, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज इक्वल टू 1.7 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज इक्वल टू 1.5, ऐसा दिया हुआ है। दूसरे के लिए दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, है ना, क्या लिखा हम लोगों ने कि डेल्टा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू ए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका डेविएशन भी ज़्यादा। डेविएशन ज़्यादा किसका होता है, रेड लाइट का। तो इसलिए क्या दिया हुआ है आपको दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। इसी तरीके से NR2 के लिए दिया हुआ है 1.5 एंड NV फॉर 2 इज इक्वल टू 1.4। पूछा क्या गया है हमें, तो पूछा गया कि फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड
नेट एंगुलर डिस्पर्शन, नेट एंगुलर डिस्पर्शन, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है नेट डेविएशन। ठीक, आइए दोनों हम लोग सॉल्व करते हैं। एंगुलर डिस्पर्शन देखते हैं पहले, तो थीटा नेट फॉर दिस केस विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2 होगा ना। इस केस में देखिए क्या हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में डिस्पर्शन होगा इस तरीके से। दूसरे वाले के लिए भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना। यानी कि इसका जो डेविएशन है लेट से Δ1 और इसका जो डेविएशन है लेट से Δ2, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, Δ1 एंड Δ2। दिख रहा है आपको, जो डेविएशन होगा वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगुलर डिस्पर्शन भी सेम डायरेक्शन में होगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहां देखिए ऐड हो गए हैं एंगुलर डिस्पर्शन बाय बोथ प्रिज्म। तो क्या होगा, ये θ1 की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, NV1 माइनस, सॉरी है ना, क्या लिखेंगे, NV1 माइनस NR1 इंटू ए प्लस NV2 माइनस NR2 इंटू दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, NV1 माइनस NR1, NV1 माइनस NR1। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई क्या, 1.7 होगा, ये 1.5 होगा, यहाँ पे ये 1.4 होगा, ये कितना होगा, 1.5 होगा। वैल्यू पुट करते हैं, तो NV1 माइनस NR1, NV1 की वैल्यू कितनी दी हुई, 1.7 माइनस 1.5 इंटू A1 की वैल्यू है 4 प्लस NV2, देखिए NY2 क्या आ जाएगा, NV2 ये 1.5 माइनस 1.4 इंटू A2 इज 2 डिग्री। ठीक, सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.4 प्लस इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 है ना। तो ये किसके लिए हो गया, 0.8 नेट एंगुलर डिस्पर्शन। आइए नेट डेविएशन की बात करते हैं, डेल्टा नेट। डेल्टा नेट क्या होगा इस केस के लिए, Δ1 प्लस Δ2 है ना। Δ1 क्या हो जाएगा, NY1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस Δ2 क्या हो जाएगा, NY2 माइनस 1 इंटू A2। दिख रहा है आपको। अच्छा, अब NY1 और NY2 तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, तो NY1 और NY2 दिस इज फॉर मीन डेविएशन है ना, जो मीन लाइट है हमारी उसके लिए होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जब गिवन नहीं है, क्या, NR1 प्लस NV1 डिवाइडेड बाय 2 एंड सिमिलरली वी कैन राइट NY2 इज इक्वल टू NR2 प्लस NV2 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी। ठीक, तो ये यहां पुट कर देंगे हम लोग, क्या, NY1 की जगह ये है ना, और NY2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आएगा है ना, इसकी वैल्यू आएगी 1.8 प्लस इसकी वैल्यू आएगी 1.2 है ना। सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं इतना। ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3 डिग्री, यानी कि डेल्टा नेट फॉर दिस केस इज नथिंग बट 3 डिग्री। ठीक, तो देखा कि नेट डेविएशन इस केस में कितना है, 3 डिग्री, और नेट डिस्पर्शन कितना है, 0.8 डिग्री। तो होप कि आपको पूरा लेक्चर आज का समझ में आया हो, है ना। आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे जिसमें प्रिज्म टॉपिक पे बेस्ड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। लास्ट ईयर आए हुए जेई एडवांस और जेई मेंस के और नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।